देखो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट हो गया है, कुछ ऐसे होंगे जिनका अभी थोड़ा बहुत हुआ है, और कुछ परसेंटेज ऐसी भी होगी जिसने अभी तक कुछ भी नहीं उठाया या फिर अभी तक कुछ भी नहीं करा है, भैया अब करेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तीनों के लिए मेरे पास एक एक सॉल्यूशन है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट और द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हें अपने आप से पूछना है वो ये है कि जो चैप्टर जो सिलेबस तुमने अभी तक कवर कर लिया है, क्या तुम उसमें फुल्ली कॉन्फिडेंट हो? फुल्ली कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि अगर उन चैप्टर में से एनसीईआरटी का कोई भी सवाल उठा के तुम्हें मैं दे दूं तो उसे तुम बिना किसी दिक्कत के कर दोगे। अगर आंसर तुम्हारा यस है कि हाँ भैया मैं तो फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं, अब तो मेरे को आराम से आता है सब चीज, मैं तो तुम कोई भी एक सवाल उठा के दे दो मैं कर दूंगा, तो बहुत बढ़िया यार, वो वाला चैप्टर तुम्हें करने की अब जरूरत नहीं है, तुम्हारा वो पक्का है। वहीं अगर तुम्हारा आंसर ना है कि नहीं भैया वो जो चैप्टर थे ना वो मैंने ऐसे ही कर लिए थे कंप्लीट, पर अभी मैं उनमें फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो भाई देखो उन चैप्टर को तुम्हें वापस करना पड़ेगा। अब यार भैया क्यों करवा रहे हो वापस? वो चैप्टर कर तो लिए, एक बार खत्म कर दिए, अब आगे देखते हैं ना, आगे पूरा सिलेबस खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में कभी देख लेंगे उन चैप्टर्स को जो छूट गए अभी, या फिर जो अच्छे से नहीं करे। बाद में कब करोगे? बाद में जब बोर्ड्स का टाइम आ जाएगा, जब उस समय बच्चे जब 8-8 10-10 घंटे रिवीजन कर रहे होते हैं, जब बैठ के तुम वो चैप्टर क्लियर करोगे? नहीं ना, है ना। हमें खत्म नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जो कि इस समय आराम से हो जाएंगे। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक 10th में ढंग से अभी तक नहीं करा है कुछ, कोई बात नहीं, शुरू से भी करोगे तो आराम से पूरा चैप्टर या फिर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक बहुत जोरदार प्लान है, वो प्लान मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इंग्लिश और हिंदी ये वाले सब्जेक्ट में नहीं ले रहा हूं अभी, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, और कई स्कूल्स में अगर तुम स्कूल के साथ साथ भी चलोगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इनके ऊपर वीडियो में लाऊंगा, पर अभी मैं सिर्फ मैथ्स, एसएसटी और साइंस इन तीन को लेके चलूंगा। तो अब जो प्लान है उसे सुनो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पेज उठा के लाना है, ठीक है, पेज और पेन, इन दोनों को उठा के तुम अपने सामने रख लो। मैं 4 सेकंड तक वेट कर रहा हूँ, लेके आओ, वीडियो पॉज करो और लेके आओ। ठीक है, लेके आओगे जब भी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा पूरी वीडियो का मजा। लेके आओ। ठीक है, चलो मैंने अज्यूम कर लिया तुम लेके आ गए हो। ठीक है, लेके आओगे तुम्हारा फायदा होगा। अब उस पेज में 3 सेक्शन बना लेते हैं। पहला सेक्शन बनेगा मैथ्स का, दूसरा सेक्शन बनेगा साइंस का, और तीसरा सेक्शन बनेगा एसएसटी का। और एसएसटी में भी हम 4 भाग में उसे डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन सा? एक हो गया तुम्हारा पॉल साइंस, एक हो गया हिस्ट्री, एक हो गया इकोनॉमिक्स और एक हो गया ज्योग्राफी। इस तरह से तुमने 3 सेक्शन बना लिए। अब जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते या फिर जो चैप्टर अभी तक तुम्हारे क्लियर नहीं है, उसकी एक लिस्ट बनानी है तुम्हें। मान लो कोई बच्चा है जिसने चैप्टर नंबर 2 तक कर लिया था, अब उसे चैप्टर नंबर 3 करना है, तो उसने 3 लिखा, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5 और वहां तक जहां तक जितने चैप्टर है एनसीईआरटी में। मान लो किसी, ये जस्ट एग्जांपल है, किसी बच्चे का यहाँ चैप्टर नंबर 1 भी हो सकता है जिसने अभी तक कुछ नहीं शुरू करा है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 भी लिख लो कोई बात नहीं। साइंस में मान लो किसी ने 2 चैप्टर कर लिए तो वो भी 3 से लिखेगा, 3 फिर 4 ऐसे करके। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी किसी किसी चैप्टर को लिख दूं, ठीक। अब प्लान क्या है, अब हमें कैसे करना है? अब तुमने ये पूरा एक चार्ट, एक पूरा तुमने सामने रख लिया अपने कि भाई ये चैप्टर है मेरे पास, ये चैप्टर खत्म करने हैं मेरे को। खत्म नहीं मतलब कि कॉन्सेप्ट करने हैं अच्छी तरह क्लियर। खत्म नहीं बोलेंगे, खत्म गलत लगता है, ऐसा लगता है कि निपटा रहे हैं, नहीं। तो प्लान ये है कि तुम कोई भी 2 चैप्टर उठाओ, ठीक है, कोई भी अलग अलग 2 सब्जेक्ट के। मान लो तुमने ये चैप्टर उठाया, फिर ये चैप्टर उठा लिया। वो कॉन्सेक्यूटिव चैप्टर उठाना, ऐसा नहीं कि इसका ये वाला उठा लिया और इसका लास्ट उठा लिया, नहीं, जिस सीरीज में उसी सीरीज में। तो किसी बच्चे ने मान लो ये वाला उठाया और एक ये उठा लिया। अब तुम्हें 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में आएगा, ठीक है भैया 3 दिन है हमारे पास, मान लो एक ये दिन है, दूसरा ये दिन है, तीसरा ये दिन है, तो ऐसा करता हूं पहले दिन में चैप्टर नंबर 3 करूंगा और दूसरे दिन में चैप्टर नंबर 3 साइंस का कर लूंगा, है ना। और अगर कुछ बच गया तो तीसरे दिन में कर लूंगा, या फिर शायद तीसरा दिन ना ही मिले, 2 दिन में खत्म हो जाए। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ठीक है, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है। कभी भी पूरा दिन एक चैप्टर में मत देना। हमें ऐसा करना है कि ये चैप्टर और ये चैप्टर है तो पहले दिन थोड़ा सा ये वाला कर लिया और थोड़ा सा ये वाला कर लिया। इससे क्या होगा ना, पैरेलली चलोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, है ना। एक चैप्टर अगर तुमसे कोई बोल दे कि पूरे दिन तुम्हें नाचना है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम्हें कहते तुम्हें पूरे दिन में नाचना है, फिर गाना है, फिर उसके बाद खाना बनाना है, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करना है, वो तो नहीं। ठीक है, चलो छोड़ो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि 2 चैप्टर पैरेलली लेके चलना एक दिन में। ऐसे ही बाद में कर लिए, क्या पता तीसरा दिन आए ना काम में, 2 दिन में खत्म हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे तुम्हें हर एक को, मान लो ये खत्म हो गए, अब ऐसे एक काट दिया। अब मान लो तुम्हारा मन करा आज मैं साइंस का ही उठाता हूँ और इसका ही उठाता हूँ, अब आगे के 2 या 3 दिन में इन दोनों खत्म करूंगा। फिर तुमने ये भी काट दिए। अब ये पेज जो मैं बनवा रहा था, इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ
कि जब ऐसे ये कटेंगे ना चैप्टर, तुमने ये कर लिया और इसको ऐसे काट दिया, फिर उसके बाद ये कर लिया, फिर इसको ऐसे काट दिया, जब ये सामने दिखेगा ना तो अंदर से एकदम अलग सी फील आएगी। ऐसा लगेगा हाँ यार इस लॉकडाउन में मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो कि मेरे को बाद में बहुत काम आएगा अपने बोर्ड्स में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे एक ना पूरा एक टेबल बनाना और इसको ऐसे ऐसे काटना, ये मत करना कि बिना करे ही काट दिया, मतलब करने के बाद ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये एक मेन मकसद था। और दूसरा जो मैंने प्लान बताया है, इस प्लान से तुम्हारा आराम से 3 से 4 महीने में आराम से कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब दिमाग में अलग ये डाउट ये आता है कि भैया ठीक है ये प्लान तो ठीक है, अब ये बताओ पढ़े कहां से। कुछ बच्चों ने तो पेड ले रखा है तो उनका तो ठीक है, हम तो भैया यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं, हम तो ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं से सोर्स लगा के पढ़ रहे हैं फ्री में, तो हम कैसे मतलब कहां से पढ़े, कुछ बताओ। तो देखो यार बात तुम्हारी सही है बिल्कुल, मैंने दोनों सिनेरियो को लेके चल रहा हूँ। कुछ ऐसे बच्चे जो कि कोचिंग से पढ़ रहे हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और कुछ ऐसे बच्चे जो कि अपने आप फ्री में पढ़ रहे हैं फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। ये दोनों सिनेरियो के लिए मैंने अलग अलग 3 वीडियो बना रखी हैं। एसएसटी के पूरी वीडियो है जिसमें दोनों सिनेरियो मैंने करा है कवर, मैथ्स की ऐसी और साइंस की, ठीक है। वो 3 प्रैक्टिकल वीडियोस हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैंने ये बोल दिया ये वाले क्वेश्चंस कर लो, ये वाले पूरा एक बुक ले लो, ये 1000 रुपए की बुक ले लो, ये 2000 की बुक ले लो, नहीं, हर चीज मैंने प्रोवाइड करी है, ठीक है। नोट्स हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, सब चीज मैंने प्रैक्टिकल उसमें बता रखा है कि ऐसे ऐसे करना है, हवा वाली बातें नहीं हुई हैं। और इस बात का मैं एश्योरेंस तुम्हें दे सकता हूं कि जो 10th वाली वीडियोस हैं ये और आगे मैं बताऊंगा, और वो जो 3 वीडियोस हैं उन्हें साथ साथ में फॉलो करोगे तो गारंटी 95% से ऊपर लेके आ जाओगे, लिख के ले लो ये बात, ठीक है। तो अगर तुम साथ साथ में फॉलो करोगे, कंडीशन है ये, है ना, तो वो वाली वीडियोस वहां पे जाके तुम देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, है ना, वो जाके देखो। रुको रुको रुको, अभी मत देखो, अभी पहले सुन लो पूरी बात। उसमें मैंने एग्जाम्पलर की बात और करी थी, उसमें मैंने कहा था कि देखो एनसीईआरटी ने फ्री में अपनी वेबसाइट पे एग्जाम्पलर डाल रखा है, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो काफी बच्चों का उसके बाद मेरे पास डीएम आया, है ना, इंस्टाग्राम पे काफी बच्चों ने मेरे से डाउट बोला कि भैया आपने बोला था वहां से आके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, पर उनके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, या फिर उनका खाली आंसर मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। अब इस लॉकडाउन में हम एक्सप्लेनेशन कहां से लाएं, किस टीचर को पकड़े कि बैठ के हमें एक्सप्लेन कर, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है तुम्हारी, डाउट बिल्कुल जायज है। तो अब तुम्हें एक मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये एडुकार्ट की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ये काफी सही बुक है, मतलब कि इसमें एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा एक्सप्लेनेशन कि जैसे तुम्हारे सामने टीचर बैठा है और वो तुम्हें समझाता है, इस तरह से उन्होंने लिख रखा है बुक में, जो कि मेरे को काफी सही लगा। और साथ साथ इसमें एक दीक्षा प्लेटफॉर्म था, है ना, ये तुम्हारे गवर्नमेंट का ही प्लेटफॉर्म है अगर तुम्हें पता हो, उसके टॉप क्वेश्चंस साथ में एक्सप्लेनेशन वो इन्होंने डाल रखा है, साथ में रिड्यूस सिलेबस जो है उसका एक पूरा चार्ट दे रखा है इन्होंने, जो कि शायद अभी तक किसी ने नहीं दिया है, जो ये बहुत सही चीज लगी मेरे को। तो ये वाली बुक तुम्हें लॉन्ग टर्म में पूरे 10th में काम आएगी, तो मैं सजेस्ट करता हूँ उसे ले लेना, है ना, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको भी जाके तुम परचेज कर सकते हो। तो आई होप ये सब चीजें तुमने लिख ली होगी, है ना, एक पेपर लेके सामने चिपका लिया होगा कि ये मेरे को इस तरह से कवर करना है, करोगे तभी होगा, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि भैया हमने लिख तो लिया, ये प्लान बना तो लिया, अब इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये कहता हूं उन्हें कि भाई देखो शुरू के 7-8 दिन एक कमिटमेंट ले लो कि मैं 7-8 दिन ये प्लान पे चलूंगा, 9वें दिन मैं छोड़ दूंगा पर 7-8 दिन करूंगा। बिलीव मी, अगर तुम 7-8 दिन ये वाला कंसिस्टेंट रहोगे तो 9वां दिन तुम मजबूरन छोड़ भी नहीं पाओगे, है ना, मजबूरन ऐसा होगा, अंदर से ऐसी तलब सी लगेगी कि भाई अभी मैं 2 चैप्टर कर रहा था 2 दिन में, अब मैं 4 चैप्टर करूंगा 2 दिन में, है ना। ये अंदर से आता है, ये अंदर से मोटिवेशन जो तुम कहते हो ना भैया नहीं आ पा रही, ऐसी आएगी। एक बार कंसिस्टेंट होके तो देखो, एक बार स्टार्ट तो करो, है ना। हर बार की तरह हमें क्या करना है, पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आग लगा देना, ठीक है। जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो, बाय।